बलोच अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज बलोच जमाती कमेटी की मरकजी जिम्मेदार की हैसियत से एक कर्फ्यू ज़दा शहर में अपने लोगों के दरमियान एक पुरअमन इज्तिमा का इनेकाद करने की जुर्म में बदतरीन जबर क्रैकडाउन के बाद एक आखिरी नुमाइंदा की सूरत में अवाम के सामने मौजूद हूँ। इस वक्त ग्वादर में कर्फ्यू नाफिज है। चारों तरफ से ये शहर फौजी नाकाबंदी में इंटरनेट और बिजली बंद की जा चुकी है। बाजारों में कर्फ्यू नाफिज है। बॉर्डर मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है। इलाके में अशियाए खुर्दनोश की किल्लत हो चुकी है। होटलें, दुकानें सब कुछ बंद है। गली गली में वर्दी और बगैर वर्दी के रियासती एहलकार गश्त कर रहे हैं। इस वक्त पूरे शहर में सर्च एंड हंट की सूरत हाल जारी है और अब तक इतला है कि कम और बेश 20 अफराद राजनीति के इनकार करने के पादाश में मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग लापता हैं। इन 20 शहरों में एक एफसी एहलकार भी शामिल है जो गुज़िश्ता रोज एफसी एहलकारों के अपने शेलिंग के नतीजे में होने वाले भगदड़ में कुचले गए। इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है। लोग ग्वादर में सड़कों पे बेयार मददगार पड़े हुए हैं। बलोच जमाती कमेटी के कारकुनान जिन जिन घरों में थे वहाँ एफसी के एहलकारों ने घुसकर बदतरीन तोड़ किया है और इन घरों में मौजूद बूढ़ों, बच्चों और तमाम अफराद को एफसी एहलकार उठाकर ले जा चुके हैं। हमें अंदाजा भी नहीं कौन बच चुका है, कौन जिंदा है, कौन पकड़ा गया है, कौन रूपोश है। इसलिए आज मैं आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि अगर हम सब में से कोई भी जिंदा बच जाए तो ये पैगाम दुनिया भर में पहुंचा दे। मेरे मेहरबान बलोच को इस वक्त हमारा कौम बदतरीन जबर तशद्दुद का सामना कर रहा है। हमारे जमीन पे सालों से सैकड़ों तरीकों से हमारे नस्ल कुशी की तसलसल को जारी रखा जा रहा है और इससे बदतरीन ये है कि इस नस्ल कुशी की पर्दादारी की जा रही है। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमारी सियासी आवाज को दबाना रोज़मर्रा का मशगला बन चुका है। इन हरबों के जरिए इस नस्ल कुशी की पर्दादारी की जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ नैरेटिव्स के जरिए तमाम हकाइक को मज़ह किया जा रहा है। हमने जो तहरीक शुरू की थी जो बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ थी, इसका मकसद यही बताना था कि रियासत पाकिस्तान किस तरह इंसानी हुकूक को कुचल रहा है, किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का एक रुकन इंसानी हुकूक को बेदर्दी से कुचल कर सवाला से बरी ज़िम्मा है। हमने इज्तिमाई कब्रों से सैकड़ों नामालूम लाशें वसूल की है। हमने मारो फेंको की पॉलिसी में हजारों मसकशुदा लाशें वसूल की है। हम पर ऐसे हालात जिंदगी मुसल्लत किए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें कत्ल करते रहना है, जिनमें जबरी गुमशुदगियां, रोड एक्सीडेंट, बलोच सरजमी पर एटॉमिक बम का प्रैक्टिस करके बलोच अवाम को कैंसर ज़दा करना, मंशियात को आम करना, डेथ स्क्वाड बनाना और दीगर ऐसे कई जराए हैं जो बलोच नस्ल कुशी को जारी रखी हुई है। और जब बलोच जमाती कमेटी ये जद्दोजहद कर रही है कि इस नस्ल कुशी के खिलाफ एक आवाज बुलंद करे तो हमें भी बदतरीन जबर का सामना हो रहा है। और इस वक्त ग्वादर, कश्मीर, फलस्तीन से भी बदतरीन हालात का सामना कर रही है। ये तमाम हालात खुद इस बात का सबूत है कि बलोच बदतरीन नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान रियासत मिलिट्री डिक्टेटरशिप के तले है। यहाँ न कोई कानून है, न कोई दूसरा इदारा जो इस बर्बरियत को रोक सके। मीडिया भी मिलिट्री की जबान है, पार्लियामेंट में भी मिलिट्री की जबान चलती है और अदालत में भी मिलिट्री का डंडा चलता है। अब तक ना ही किसी इदारे ने ग्वादर में कर्फ्यू का नोटिस दिया है, ना ही एफसी की जानिब से हर चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग का नोटिस लिया गया है, ना ही कारोबार बंद करने का कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना ही बॉर्डरों को बंद करने का नोटिस दिया जा रहा है, ना ही इंटरनेट और नेटवर्क को बंद करने का नोटिस दिया जा रहा है, ना ही लाशों को अपने तहदीर में रखकर इस गर्म मौसम में खराब करने का नोटिस दिया जा रहा है। किसी भी जुर्म का कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है। और एक बेजमीन वजीर दाखिला ग्वादर में बैठ
पुलिस एहलकार शबीर बलोच शहीद है और 20 लोग तहवील में लिए गए हैं। जिया साहब आप बताइए कि पहले 5 दिनों में बलूचिस्तान में और क्या क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये मेरा बयान दुनिया तक कैसे पहुंचेगा, मगर फिर भी एक आखिरी उम्मीद के तौर पर आप सबके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ कि मेरा ये पैगाम किसी भी सूरत आप सबके जिम्मे है कि दुनिया को पहुंचा दे। ये इज्तिमा राज का था और अब भी कल के वाक़े के बाद पीवाईसी के कारकुनान मुंतशिर होने के बावजूद आम आवाम खुद इसे चला रही है। ये धरना हम जारी रखने की मुकम्मल कोशिश करेंगे जब जब तमाम रास्ते नहीं खोल दिए जाते, नेटवर्क बहाल नहीं होते और तमाम गिरफ्तार और जबरी कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता। इस वक्त हम सब की जिंदगियों को शदीद खतरा लायक है। FC की अंदाज़ुल फायरिंग के अलावा MI और ISI के एजेंट ज़ारा खान को टारगेट किलिंग के लिए भेजा गया था। हर गली कूचे में ISI और MI के मजदूर बंदूक लिए घूम रहे हैं। अवाम मुश्तिल है जिन्हें पीवाईसी कंट्रोल नहीं कर पा रही क्योंकि बेशक लीडरशिप इस वक्त नहीं पता कि कहाँ है। वो लोग जो ग्वादर पहुँच सकते हैं आकर इस धरने को चलाते जाए, वो जो रास्ते में रोके गए हैं वो उन्हीं जगहों पर बैठ कर धरना जारी रखे। बलोच पार्लियामेंटेरियन आज ही अपना इस्तीफा जमा करा दे और अगर आज ही पार्लियामेंटेरियन अपना इस्तीफा जमा नहीं करते तो वो ज़िया लंगा और मीना मजीद की तरह एस्टेब्लिशमेंट के सफों में होंगे। बलोच अपनी सफों से उनका शुमार निकाल दे और हर इलाके गली कूची में पुरअमन मुजाहरे जारी रखे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इदारे रियासत पाकिस्तान को जवाबदेह करे, अफवाज की हर तरह की फंडिंग बंद कर दे। इस जले हुए स्टेज पर बैठ के मैं आप सबको उन तमाम शहीदा के खून की कसम देती हूँ कि हम रहे या ना रहे ये सब बंदी मजबूत करो। बलोच रियासत पाकिस्तान की किसी खुशी का हिस्सा न हो और हमेशा इस रियासत और इसके मुआवने को कातिल समझे। रियासत पाकिस्तान और उसके तमाम मुआवन कातिल थे, कातिल हैं और कातिल रहेंगे और उनको इन तमाम मासूम खूनों का जवाब देना होगा जो उन्होंने डायरेक्ट किलिंग में मारे, मशक्क़त करके लाश फेंके, लापता करके मारे या एहतजाज और मुजाहरों की पादाश में उन्हें कत्ल किया। पाकिस्तान की रियासत और उनके मुआविनों को इन तमाम होने वाले कत्लों का जवाब देना होगा। शुक्रिया।